हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में। आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं डेट 18/10/23 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको पता है कि मैथोलॉजी का सोल्यूशन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र कौन है? ए है। हम लिख लेते हैं कि ई का जो है, ई का पुत्र कौन है? ए है, ये पुत्र है। ई का पुत्र ए है। आगे कर रहा है कि बी का पुत्र क्या है? डी है। हम मान लेते हैं भाई बी का पुत्र कौन है? डी है। ये हम लेके चलते हैं। आगे कर रहा है ए का विवाह। ए का विवाह किसके साथ हुआ? एफ के साथ, यानी एफ क्या होगी? निगेटिव होगी, अर्थात ये स्त्री होगी। आगे कर रहा है कि बी की पुत्री कौन है? एफ है। बी की पुत्री कौन है? एफ है। बी की पुत्री कौन है? एफ है। और इसका ये था, ये खत्म कर देते हैं। आगे कर रहा है बी की पुत्री एफ है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध? एक चीज बताइए, ये था पिता, ये था बेटा, ये पत्नी, ये इसकी बेटी, ये था बेटा, तो क्या इसका साला होगा कि नहीं होगा? डी का क्या होगा? साला, अर्थात क्षेत्र का क्या होगा? साला। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था 77 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा था, यदि किसी कोड में ए बी सी को, किसको? ए बी सी को क्या लिखा जाता है? एफ जी एच लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है, तो आप बताइए कि एल एम एन को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन था आपका नंबर 77 नंबर, कि ए को एफ लिखते हैं, बी को जी लिखते हैं, सी को एच लिखते हैं, तो हम एल को क्या लिखेंगे? एम एन। ये देखिए हम देखते हैं। पहली बात हम कह सकते हैं कि 1, ये 2, ये 3, ये 6, 7, 8, ये है 12, 13, 14। इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। उसे ऑप्शन तो नहीं आ रहा था, बट हम देखते हैं। देखिए ए लिखा है, अर्थात 5 हटा के दिया है 6 पर। यहाँ से 5 क्या करेंगे? एल होता है 12, 12 5 17, एम एन ओ पी 16 क्यू, 2 में 7 5 जोड़ा है, तो एल एम होता है 13 में 5 कितना? 18। 18 क्या होता है? 18 होता है पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। सी 3 एच में, इसमें भी 5 जोड़ा गया है, तो एन होता है 14, 14 5 19, यानी कि हो जाएगा एस। देखिए ये आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो इसका आंसर, रियल आंसर क्या होगा? क्यू आर एस, जो कि ऑप्शन में नहीं था। और इसका कोई तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा था, जैसा क्वेश्चन था वैसा बता दिए थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 था, कारपेंटर में से कौन नहीं बनेगा? तो ये लोग सब लोग कर लिए होंगे। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घोड़ा, क्वेश्चन लिखा हुआ था घोड़ा, और था स्तनपायी। क्या था? स्तनपायी। और नेक्स्ट है जानवर। क्या है? जानवर। हमसे पूछा कि इसका ये जो है इसका जो है फिगर कैसे बनेगा, अर्थात कैसे क्या होगा। देखिए, क्या स्तनपायी में जानवर आएगा, और जानवर में क्या आ जाएगा? घोड़ा। इसका क्या हो जाएगा? ए। ये हमसे पूछ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। 81 क्वेश्चन कर रहा था, 81 नंबर, कि एक फिगर बनाया गया है जिसमें त्रिभुज दर्शाया गया है, महिला को, आयत है रोजगार को, और वीर था डॉक्टर को। देखिए कुछ इस प्रकार फिगर था। ये था, इसके अंदर ये है, ये है, यहाँ से एक आयत बनाया गया है,
ये आयत है। अब लिखा गया था ये यहाँ पे 9 था, ये 6 है, ये 1 है, ये 5, ये 2, 4, 7, 8, 3। क्वेश्चन में करा था त्रिभुज क्या है। त्रिभुज जो है, त्रिभुज दर्शाता है महिला को, महिला को, आयत रोजगार को, यह है रोजगार को, और वृत्त है यह है डॉक्टर को। ये दर्शाया गया है। हमसे पूछा है कि जिसमें उन महिला डॉक्टरों की दर्शाया गया, वो पूछा हमसे क्या होगा। देखिए, एक तो हमसे महिला पूछा है, तो महिला क्या होगा मेरा, ये पार्ट होगा महिला, ये त्रिभुज वाला पार्ट। अब इसमें कराया है कि डॉक्टर, किसको, डॉक्टर, तो डॉक्टर ये है, ये पार्ट में है, ये है वृत्त क्या है, डॉक्टर है। हमसे पूछा है कि महिला क्या होती है, डॉक्टर। हमको ये नहीं बोला है कि महिला रोजगार भी होना चाहिए, अगर रोजगार होता तो फिर दूसरा हो जाता है। हमसे पूछा है क्या होना चाहिए कि जो महिला वो क्या हो, डॉक्टर दर्शा जाएगी मेरा 7। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 82। देखिएगा 82 क्वेश्चन कर रहा था कि ए से जेड की वर्णमाला में, ए से जेड की वर्णमाला में, आप चाहे तो उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, बट बहुत लोग कमेंट था कि सर आप पूरा क्वेश्चन नहीं बताते हैं, तो पूरा क्वेश्चन बताते हैं कि ए से जेड की वर्णमाला में, तो ए से जेड की वर्णमाला में सही होगा। लिख दिए जी और यू, जी मेरा यहाँ है और यू मेरा यहाँ है, कि एकदम बीच में 1 2 3 4 5 6, इधर 6 छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर छोड़ दिए, बचा कौन, एन। कौन बचा, एन। कहा कि जी और यू के एकदम बीच में 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी कि एन आंसर होगा। आंसर क्या होगा, एन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, 83 का रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन में है कि रोमन में लिखना है 93 को। किसका लिखना है, 93 लिखना है रोमन में। सब थोड़ा ध्यान लीजिए, आपको याद होना चाहिए कि 5 को ऐसे लिखने से पता ही होगा, ये 5 होता है, ये 10 होता है, पता ही होगा। एल होता है 50, सी होता है 100, डी होता है 500 और एम होता है 1000। ये आपको रोमन में होते हैं 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, यानी कि LCDM आपको याद रखना है। ये आप जानते भी होंगे। हमसे 93, देखिए 93 को हम लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं। ये तो 100 मेरा हो गया, ये मेरा 100 हुआ ना। 100 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो क्या हुआ, 90 पहुंच गए। देखिए ये था 100, सी ये था 10, तो ये 90 हो गया। अब हमसे क्या 3, तो क्या लगाएंगे, आया समझ में कि नहीं, आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। 84 सीरीज का क्वेश्चन है। लिखा गया है बी ए ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन था डबल बी, ट्रिपल बी, डबल ए, बी में है बी, डबल ए, डबल बी, सी में है ए बी ए और डी में है ए बी ए डबल बी। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, उदाहरण लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे लेटर को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12। हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर लेते हैं। हम एक बोल सकते हैं 3 4 लिख सकते हैं, 1 6 2, या फिर कभी कभी 12 1 भी लिख सकते हैं। ऐसा फैक्टर ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि 4 पे लेके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बढ़ गया 3 पार्ट में। देखिए बी ए बी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है ए बी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे हम ए ले लेते हैं। ए
यहाँ पे था डबल ए, देखिए यहाँ पे अगर हम डबल बी लेते हैं, यहाँ पर डबल बी, ये हो जाएगा ए बी ए, देखिए पुट जाएगा बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, हो गया, फ्लो कर गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर। हम कुछ नहीं करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें पूरा काउंट कर लेना है, काउंट करने के बाद फैक्टर में तोड़ देना है, उसके बाद हमें इसे बैठा देना है। देखिए बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको लिख के ही बनाते हैं, 3-4 में लिख के ही बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 कर लिए होंगे। अब चलते हैं 87 पे। 87 क्वेश्चन कर रहा था, लिखा है लाइन, लाइन लिखा गया है, लाइन को लिखा गया प्राइड। तो हमसे पूछा है बताइए वोल्फ भेड़िया क्या होगा, ये हमसे पूछा। देखिए लाइन क्या होता है, शेर क्या होता है, प्राइड का अनेक वर्ग होता है, इसको रूड बोल सकते हैं और घमंड बोल सकते हैं, लेकिन उसको रूड ही कहेंगे क्योंकि लाइन क्या करता है, रूड करता है। वोल्फ जो होता है, भेड़िया जो होता है, वो पैक करता है। पैक क्या होता है, ये डरपोक होता है, इसको पैक बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं। क्वेश्चन 89 जो है वो शायद गलत था क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं था कि समानता का पता लगाए, कुछ था ही नहीं, लिखा नहीं, पता नहीं। क्वेश्चन 90 देखते हैं। 90 का रहा है कि 22C, 42F, फिर है 62I, आगे क्या होगा पूछा। देखिए 22, 20, 42, 42 और 20, 62, 62 और 20, कितना 82। सी क्या होता है, DEF GHI J के, यहाँ पे क्या होगा L, 82 L, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिएगा। 91 नंबर, 91 का रहा है कि मुरली अपने कुत्तों को सैर पर ले जाते हैं, वो एक चौराहे पे बाईं ओर मुड़ता है। देखिए ये है डायरेक्शन, यहाँ पे एक चौराहा है, क्या है यहाँ पे चौराहा है, कर रहा है कि एक चौराहे पे बाईं ओर मुड़ता है। सपोज करते हैं यहाँ से आया होगा, देखिए ऐसे जाएंगे तब ऐसे में तो बाईं जाएंगे, तो कह रहा है कि यहाँ से हम आए, यहाँ पे आया हुआ तो बाईं मुड़ा, इधर मुड़ा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। दक्षिण की ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ने से पहले कि बाईं ओर अर्थात यहां से आने से पहले किस तरफ जा रहा था, कि पश्चिम में, कहा जाता है, ये पश्चिम में जा रहा था। कहां होगा आंसर, क्या होगा पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 92, 93। देखिए 92 का रहा है, 92 नंबर कि यदि उत्तर पूर्व, डायरेक्शन बताए थे इससे पहले, लगातार बता भी रहे हैं, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का रहा है कि यदि उत्तर पूर्व क्या हो जाए, उत्तर पूर्व। देखिए ये जान लीजिए पहले क्या क्या होता है, ये होता है उत्तर पूर्व, ये होता है दक्षिण पूर्व, ये होता है पश्चिम दक्षिण, और ये होता है पश्चिम उत्तर, ठीक है। ये होता है डायरेक्शन। करा है यदि उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, ये उत्तर पूर्व, ये डायरेक्शन कहाँ जाए, इधर आ जाए। तो हमसे पूछा है तो दक्षिण पूर्व, सॉरी, यदि उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, और दक्षिण पूर्व जो है, दक्षिण पूर्व, ये डायरेक्शन ये यहाँ आ जाता है। तो हमसे पूछा है पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम जो होगा, पश्चिम, ये क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। 93 का रहा है कि गुरु की माँ, ये गुरु है, ये गुरु की माँ होगी, यहाँ पे गुरु की माँ, सचिन की माँ की इकलौती बेटी है। गुरु की माँ किसकी, सचिन की माँ की, किसकी, सचिन की माँ की, यहाँ पे कौन होगा, सचिन, अर्थात ये भाई, ये क्या होगा, बहन। सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, तो गुरु का सचिन से
अगर सपोज कीजिए कि गुरु की माँ सचिन की बहन, तो सचिन की बहन का बेटा क्या? सचिन का भांजा। आंसर क्या हो जाएगा? भांजा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंचानवे बता देते हैं। 95 सिर्फ उसमें बैठाना था, पी का अर्थ दे रखा था माइनस, क्यू का अर्थ प्लस, आर का अर्थ माइनस, एस का अर्थ गुना, तो बैठाना था। 96 वही है, 97 भी हटाना ही। और देखिए 98 फिर पजल है। पजल लगातार आ रही है। पजल पे आपको क्या करना है? बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बाकी वो आपके अंदर आ जाएगी। करा पजल कि 6 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 6 है। लिख देते हैं। एफ है, आर है, आई है, एम है, ई है और एस है। कहा कि 6 बच्चे हैं, एफ आर आई एम ई एस, वृत्ताकार, किसमें? वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के आमने सामने। एफ के तुरंत दाएं कौन है? आई। हम करते हैं एफ के तुरंत दाएं कौन है? आई। कौन है? आई। आगे कर रहा है कि जो बच्चा एम के तुरंत दाईं तरफ बैठा है, एम के तुरंत दाईं तरफ, जो बच्चा 1 2 3 4 5 6, जो बच्चा एम के तुरंत दाईं तरफ बैठा है, वही बच्चा एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। अर्थात एम तो यहाँ होगा, तो ना एम के जो इधर होगा तो एफ के इधर होगा, एम के दाईं तो एफ के बाईं। आगे कर रहा है आर और ई के ठीक बीच में एम खड़ा है। देखिए आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ, क्योंकि कंफर्म नहीं किया है किधर खड़ा है, लेकिन एम बीच में खड़ा है। ठीक है, एम खड़ा है। तो बचा कौन? एक बचा एस, यही बचा। क्वेश्चन पढ़िए, कहा किसके तुरंत बाएं तरफ आई खड़ा है? तो आई के बाएं, सॉरी एस के बाएं कौन आ जाएगा? आई के बाएं कौन है? एस खड़ा है। आगे कर रहा है, तो क्वेश्चन 98 का आंसर क्या हो जाएगा? एस, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 99 कर रहा है, यदि यह पता होता कि एफ के तुरंत बाईं तरफ ई है, अगर ये हमको पता होता कि यहाँ पर ई है, ये नहीं है, ये आर हम बंद कर दिए। आगे कर रहा है ई है, तो डैश के ठीक बीच में एस खड़ा है, तो एफ कौन आ जाएगा? आर हो जाएगा ना। यहाँ पे ई, अगर ई है, आर बंद हो गया, तो आर का स्थान यहाँ होगा, तो आर यहाँ पे हो जाएगा। अर्थात 99 से क्या हो जाएगा? आर। समझ में आ रही होगी। आगे कर रहा है, सॉरी हमसे पूछा है, ये ठीक है, एस हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत बाईं ई खड़ा है, यहाँ पे आर मिटा देते हैं, तो डैश के ठीक बीच में एस खड़ा है, अर्थात यहाँ पे बच जाएगा कौन? आर और आई, ये हो जाएगा आर आई। ठीक है, आगे क्वेश्चन 100 करा है कि आर इनके ठीक बीच में, आर किन के बीच में है? तो हम आर का डिसाइड कर सकते हैं, आर किन के बीच में है। ये आर यहाँ पे, तो ये कंफर्म ही नहीं है कि यहाँ पे आर बैठेगा कि ई बैठेगा, आर की ई होगा, इसलिए आंसर क्या है? 100 का, इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा था, 101 नंबर कि कोई भी पेपर जो है, कोई भी पेपर किताब नहीं है। ये पेपर है, ये क्या है? किताब है। ठीक है, कहा कि कोई पेपर किताब नहीं है। ठीक है, सभी किताब, ये जितने किताब सब क्या है? बैग है। क्या है? बैग है। ये क्वेश्चन कर रहा था, अर्थात एक कथन था, निष्कर्ष था कि कोई भी बैग पेपर नहीं है। देखिए, कोई भी बैग पेपर नहीं है, ये तो बिल्कुल है कि कोई नहीं होगा। कह रहा है कि कुछ बैग पेपर हैं, कुछ बैग पेपर। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ना ये होगा नहीं होगा। क्यों होगा वो जान लीजिए। कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ बैग ये
इसका, क्योंकि इस पेपर का संबंध के हिसाब से तो था ही नहीं, तो फिर बैग का संबंध इससे क्यों आएगा? इससे क्या होगा, इनमें से दोनों नहीं होगा। 102 देखिएगा, 102 का रहा है कि कुछ शेर बाग हैं, कुछ शेर, कुछ क्या है, शेर बाग हैं, ये था। कुछ बाग गधे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये था मेरा कथन। निष्कर्ष करा है कि कुछ शेर गधे हैं। देखिए शेर, कुछ शेर तो बाग है, लेकिन कुछ शेर गधे हैं, तो पहला क्वेश्चन गलत निष्कर्ष। दूसरा करा है कि सभी बाग, देखिए बाग यहाँ है, करा कि सभी बाग गधे हैं। कभी हो सकता है कुछ पार्टी ही गधे हैं, जब कितने होगा, ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी गलत, ठीक है। 103 भी देख लीजिए, 103 भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। 103 का रहा है कि कुछ रूही कपड़े हैं। देखिए कुछ रूही जो है क्या है, कुछ रूही क्या है, कपड़े, हम लिख लिए। कुछ रूही क्या है, कपड़े हैं। कुछ ऊनी कपड़े क्या है, रूही है, ये था। कुछ ऊनी कपड़े क्या है, रूही है, ये मेरा क्वेश्चन था, ये कथन था। निष्कर्ष चलते करा है कि कुछ रूही पत्तियां हैं, बताइए कथन में कहीं पत्तियां का चर्चा है? तो बिल्कुल, पहला तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि कथन में कहीं पत्ती का चर्चा ही नहीं है। दूसरा करा है कि ऊन एक कपड़ा है, क्या ऊन एक कपड़ा है, ऐसा कोई दिख रहा है आपको? बिल्कुल गलत है, दोनों क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्वेश्चन भी बस एज अ सीरीज मान लीजिए, उसको पूछा है, बहुत डाटा दे रखा है, उसे बता देते हैं। 104 में लिखा गया है P3RIM J39% W@IN&E, उसके बाद है 5XY1 H8। पूछा बाएं से 15। देखिए सर भाई आपको जानकारी कि बाएं और दाएं कौन होता है। ये जो होगा ये आपका होगा ये स्थान, ये होगा दाएं, ये होगा बाएं। कहा कि बाएं से 15वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। के बाएं छठा पद के बाएं छठा पद क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6, सॉरी गलती बोल दिया था। बायां दाएं देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से फिर बाएं 1 2 3 4 5 6 कौन होगा? ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 94 देखिएगा। 93 करे हैं यानी 106 नंबर, 105 बन गया होगा। 106 करा है कि 94 वर्ष में, कितने में? 94 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? ये हमसे पूछा है शायद। कितने, सॉरी विषम दिन होंगे। क्या है? विषम दिन होंगे। देखिए पहले हम क्या करते, कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि 94 वर्ष में पहले कितने लीप, हम जब पता कर लेंगे तो उसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, कितना हो गया? अर्थात 23 क्या होंगे इसमें तो होगा, तो हम घटा दें इसमें से। कितना बचा? 71, सॉरी ये 2 शेष बचा था, ये 71 है टोटल। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक चीज बताइए, आपको पता होगा कि लीप वर्ष में जो दिन बचती है वो 2 होती है। कितना होती है? 2। तो 23 में 2 होती है और 4 में कितना होता है? 1। तो 23 गुना कितना? 46, 6 के साथ टोटल कितना हो गया? 117 दिन हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? विषम दिन की संख्या। तो क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 4 7 7 6 42, कितना आ गया? 5। आंसर क्या? विषम दिन संख्या क्या होगी? 5। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, 107 मान ही गया होगा। 108 का रहा है कि 12 फरवरी 2018 को क्या पड़ता है? सोमवार। 12 फरवरी 2018 क्या पड़ता है? सोमवार। हमसे पूछा है कि 12 फरवरी
कितने साल में पड़ेगा सोमवार, ये हमसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर कब रिपीट होता है? 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 4 साल में जोड़ दीजिए, कितना, 2022 हो गया। 109 नंबर करा है कि 6:25 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण, उस दिन बताया हो, याद होगा, बताए थे जब भी कोण निकालना हो, क्या निकालना हो, कोण निकालना हो, किसके बीच, घंटे और मिनट के बीच, किसने, घंटे और मिनट के बीच में हम क्या करते हैं, 30 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर दे या फिर कर भी लिए होंगे, इसे सिर्फ क्या करना है, बैठा देना है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, इसी प्रकार क्वेश्चन 110 क्वेश्चन कराया कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा, मतलब इससे पहले भी हम क्वेश्चन बताएंगे, याद होगा आपको, बताए थे 3-4 बताए थे कि अगर समपाती हो तो क्या लेते हैं 0 डिग्री, अगर विपरीत हो तो क्या लेते हैं 180 डिग्री, अगर समकोण हो तो क्या लेते हैं हम 90 डिग्री, बताए थे। हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि 30 गुने घंटा प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, हम यही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 30 गुने घंटा प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, उस दिन बताए थे, आज ही बता रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, हम बताए थे आपको, उस दिन बताए थे कि घंटा लेना है आपको फर्स्ट टाइम, क्या लेना है, फर्स्ट टाइम लेना है, तो हम क्या लिखे 30 गुने 4 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 180 इंटू 2/11, तो 120 80 कितना 300 इंटू 2/11 कितना 600/11, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि 4 बजकर क्या बोलेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे 4 बजकर 54.6/11, ये हम लिख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि हम कम टाइम में कैसे मार लें, हम नहीं बनाए कैसे मार लें, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट बता देते हैं। आप चाहें तो इसको बिन आप पेन चलाए हुए बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन जाना है, ऑप्शन के लास्ट मिनट वाला में क्या करना है कि जिसको गुणा या जोड़ने पर 0 उड़ जाए वो आंसर हो जाएगी, अर्थात 10। देखिए, आप ऑप्शन ए देखिए, 5 एकम 5 और 6 11 नहीं हुआ, 1 एकम 1 6 7 नहीं हुआ, 3 एकम 9 पूरा नहीं हुआ, लेकिन 4 एकम 4 और 6 कितना 10, हम मार के निकल सकते थे। 111 देख लिए होंगे, करा है 111 में कि 7:30 बजे था और कितना तक पूछा है 12 बजे तक, सेकंड कितने मारे जाएगा, देखिए तो 7 से 8 30 में 8 बज जाएगा, 8 9 10 11 12 कितना गया 60 गुने 4 240 ये हो गया, और प्लस 30 कितना 270। ठीक है, 70 114 में था, तुरंत बाद वाला था 115 देख लीजिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन करा था, एजुकेशन EDUCATION कराते। एजुकेशन में कितने शब्द हैं जो इनके वर्णमाला के बीच में आते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, जैसा एबीसीडी पढ़ते हैं उसे पढ़िए, आप मेरे साथ पढ़िएगा। देखिए ई है ना, ई क्या आता है FGHIJKLM, एक भी नहीं आया, DEFGHI एक आया, J के नहीं आया, UVWXYZ नहीं आया, CDEFGH नहीं आया, BCDE नहीं आया, इधर नहीं आएगा, इधर चलते हैं। देखिए OM नहीं आया, MNOPQRSTU नहीं आया, IJKLMNO नहीं आया, TU भी नहीं आया, ABCD यहाँ आया, DBCDE आ गया, ABCDE आया, 2 CDE नहीं आया, U D का क्या था DE, हम 2 आ गया, 1 2 3 4 5 कितना है 5 को, समझ में आ गया होगा। 117 चलते हैं, 117 क्वेश्चन कर रहा है, 117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 117 का क्वेश्चन लिखा गया है 1 10 28
और 91। और करना क्या था इसको, हम देखिए एक को क्या करते हैं, एक को 9 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं। इसी प्रकार 10 को 1 से गुना 9 जोड़ते हैं, 10 को 2 से गुना 8 जोड़ते हैं, उसके बाद 28 को 3 से गुना 7 जोड़ते हैं, 91 को 4 से गुना और 6 जोड़ेंगे, तो 4 का 4 और 9 चक 36 और प्लस 6 कितना 370। ये था किया हुआ। देखिए क्या किए हैं इसको, एक में 1 से गुना 9 जोड़े, 10 में 2 से गुना 8 जोड़े। ये देखिए ये घटते क्रम चला था, ये बढ़ते क्रम में, ये था घटते में, ये था बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद 118 का रहा था, 118 नंबर कि यदि W को E लिखा जाता है, W को E, तो M को क्या लिखा जाएगा। W को E लिखा जाता है, E, तो पूछा है M को क्या लिखा जाएगा। देखिए E होता है 5, ये होता है 23, 23 5 28, तो E कितना होता है, M होता है 13, यहाँ 15 28 होना चाहिए, वो होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में नहीं था। आप देख सकते हैं ऑप्शन में ऐसा नहीं था, या आप उल्टा भी करके देख सकते हैं, ऑप्शन में कुछ था ही नहीं, तो उसको हम छोड़ दिए। एक 119 भी क्वेश्चन सेम ही है, 120 बन गया होगा। 121 चलते हैं। देखिए 121 का रहा था कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन के लाल रंग से रंगीन कर दिया जाता है। कितना है, 5 भुजा वाले, फिगर समझिएगा। 121 है। देखिए हम बना लेते हैं आपको 5 को, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पूरा, इधर भी लेना होगा 4 को, 1 2 3 4 पूरा गया, 5 को करा है। और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घर में एक कर दिए हैं। केवल एक सतह रंगीन हो। देखिए केवल एक सतह पूछा है ना, तो ये जो सतह होगा, ई वाला, ये सतह जो होगा, ये 1 2 3 को इधर हुआ ना, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हुआ पहला बार में। कितना फलक 1 2 3 4 5 6, कितना टोटल 6 होता है, टोटल 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर, ठीक है। 123 का रहा है, सॉरी 121 है, 122 का रहा है कि केवल 2 सतह, तो केवल 2 सतह कहाँ पर होगा, केवल 2 सतह इस साइड में आपको होगा, केवल 2 सतह ये वाला पे, तो 2 सतह कितना हो जाएगा, कितना 9। देखिए 9 होगा, केवल 2 9 और 4 भाग होगा, इधर भी होगा। देखिए सी डायमेंशन फिगर, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, कितना 9 गुने 4 कितना टोटल 36 को 122 कैंसिल ही होगा 36। आगे करा है कि केवल 30 होगा, जानते हैं कि सतह केवल एगो ई पार्ट होगा, ई होगा, ई पार्ट होगा, ई पार्ट होगा, कितना 8 गो पार्ट होगा 123 का कितना होगा 8। 124 नंबर क्वेश्चन करा है कि कोई सतह रंगीन न हो। देखिए कोई सतह ऐसा भी होगा जो रंगीन नहीं होगा, क्योंकि लाल पार्ट है, जो पीछे वाला जो भाग होगा, यहाँ वाला भाग जो पीछे वाला भाग होगा वो रंगीन नहीं होगा। तो यह फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, n-2 पे क्या होता है, क्यू बताए भी थे, n कितना था 5 - 2 कितना 3 का क्यू कितना 27। वैसे हम पीछे आपको विदाउट हम फिगर का आपको फार्मूला भी लिखा चुके हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन सपोज करते हैं फार्मूला भूल जाते हैं, तो आपको ये चीज आपको माइंड में सेट करना होगा कि इस प्रकार का फिगर बनाएंगे। कुछ करना नहीं है, बस आपको यही करना है कि जितना भुजा कहेगा उतना मुझे लाइन ले लेना है। हम जानते हैं कि बीच में तीनों को घूमता है, तो 3 डायमेंशन में इधर पहला पार्ट, इसके ठीक इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये पार्ट लेते हैं। आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 गुना करना था, 126 में वैल्यू पुट करना था।
127 क्वेश्चन कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 से बचे। करना कुछ नहीं है, 127 है ना, करा है कि 1657 है, 1657 और 20 क्या है 37 है, दो संख्या है, इसमें से करा कि कितना शेष बचे 6 और 5। हम करते क्या है कि हम दोनों को पहले हटा ही लेते हैं, हमें शेष का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1651, ये बचेगा 2032। हम शेष का झंझट ही खत्म कर लिए। अब क्या करें, इसका एचसीएफ क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ जो निकालेंगे तो घटाइए, 1 2 में से गया 1, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया कितना 381, और 381 देखिए ऑप्शन में आपको देखिएगा जो 127 का क्या है गुणज है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 कराया है। 128 नंबर कि रोहित ने 22.5 रुपये के 25 पैसे तथा 50 पैसे कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितने राशि व्यय किए। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको आप दो तीन तरीका से बना सकते हैं, 2 तरीका से। हम क्या मान लेते हैं पहले कि 50 पैसे वाला का x 25 y बराबर कितना टोटल 52 रुपये का टोटल, यही था। हम 25 पैसों को चेंज कर ले तो लिख सकते हैं 0.25 x और प्लस 0.50 y बराबर कितना था, शायद 22.5 रुपये आता। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ये था पहला मेथड, ये था फर्स्ट मेथड, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं कि 50 पैसे वालों क्या माने थे, x माने थे ना, हम माने थे x, और 25 पैसे वाले को क्या मानते हैं, क्या मान ले, टोटल कितना रुपया था 52 माइनस x। कोई दिक्कत तो करा था, क्वेश्चन में था कि 25 पैसे कुल 52 खरीदे थे ना, तो 0.25 कितना 52 माइनस x प्लस 0.50 x बराबर किसके 52 रुपये के, सॉरी 22 रुपये के। इसको क्या कीजिएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आई चीज, हम क्या किए, कुछ नहीं किए हैं। ये आपका, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कीजिएगा कि इक्वेशन आप क्या कि इसमें 2 से गुना कर लीजिएगा ताकि इसको क्या हो कट जाए। इसको सॉल्व करना आसान है, उससे आसान होगा। ये आपका, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड मेथड। हम 50 पैसे क्या मान लिए, x मान लिए, 25 पैसे का 52 माइनस x मान लिए। यहाँ से हम एक इक्वेशन लगा दिए, सिर्फ इसको क्या करना सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 18.50। किसका आएगा, वो आएगा आपको 50 पैसे वालों को, और 25 पैसे से 37 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हम दोनों तरीका बता दिए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे सिर्फ आपको आगे सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था 129 क्वेश्चन था कि 2 पर पावर 60, उसके बाद था 3 पर पावर 48, 4 पे था 36 और 5 पे है 24। मैं पूछा बड़ी संख्या, क्या पूछा हमसे बड़ी संख्या। आपको कुछ नहीं करना, आप सोचिए कि इस सारा का एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ क्यों लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 60, 48, 36, 24 क्या करते हैं 60, 48, 36 और 24 का क्या लेते हैं एचसीएफ। क्या लेंगे एचसीएफ। कितना का 12 आएगा, कोई दिक्कत 12 आएगा। 2 पे पावर 60 है ना, इसको 12 से भाग, किससे 12 से भाग दीजिए, कितना आएगा 5, और 3 पे क्या हो जाएगा 12 चक 48, 12 तिया 36 और 5 पे पावर 2। इसको 2 2 4 8 16 32, ये 32 हो गया। ये हो जाएगा 3 तिया 9 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया
81, ये 64, ये 25। अब बताइए आप ही बताइए सब बड़ा कौन है। आप झट से कहिएगा कि सर कौन है, ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की गई त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। कितना था, 512, कितना था, 4। तो 4 दूना 8, यानी कि 20 48 था। करना है औसत संख्या 4 हो गया। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या कितना है, 998, इसमें से 998 घटा ले, पता चलेगा पृष्ठ है कितना, 0 5 0 1, 10 50 है। अब कह रहा है कि प्रथम कितना पृष्ठ था। देखिए प्रथम पृष्ठ जो था मेरे पास कितना था, वो 302 पृष्ठ तो खत्म हो गई। टोटल पृष्ठ था कितना, 552, घटा ले, 0 1 2, भाग देंगे कितना, 210 से, ये से ये खत्म, 21 5, कितना आ जाएगा, 5। क्या आंसर आ जाएगी, 5 जो होगा वो त्रुटियों की औसत संख्या, अर्थात 5 पे आपको एक गलती क्या होगी, मिलेगी। यही क्वेश्चन कर रहा था। एक सौ इकतीस देखिएगा। 131 कर रहा थी, यदि ए तथा बी का औसत ए पे पावर n प्लस 1 बी पे पावर n प्लस 1 बट्टा ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n, इसको सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा था n क्या होगा, n का वैल्यू देखिए समझ सकते हैं, a पे पावर n इंटू ए पे पावर 1 प्लस बी पे पावर n इंटू बी पावर 1 बट्टा ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n। इसको मैं से लिख सकते हैं क्या, ए पे पावर n इंटू ए पे पावर 1 प्लस बी पावर n इंटू बी पावर 1 बट्टा, देखिए लिख सकते हैं ए बी पे पावर n, सॉरी ऐसे करके ये। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n इंटू ए पे पावर 1 प्लस बी पे पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं बट्टा, ये करके यहाँ से काटिए क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नहीं तो अगर ऐसे नहीं होता है तो आप n का वैल्यू भी देख सकते हैं रख के कि वहाँ पे क्या है। क्वेश्चन 135, शायद इसका भी आंसर गलत लग रहा था। कहा था दो संख्या का योग, यानी कि 133 नंबर है। x प्लस वाई कितना था, 25, अंतर है x प्लस वाई कितना है, 13। हम क्या करते हैं, किसी एक को गुना करवाते हैं, गुना क्या काट ही देते हैं। 2x कितना आ जाएगा, 28, 38 ना, 38, x कितना है, 19, एगो 19 होगा, एगो कितना होगा, 6। तो पूछा इसका गुणनफल, 19 6 का 114 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 114। एक 134 देखिएगा। 134 कर रहा था कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। ये था लड़की और है लड़का, कितना है, 5:4। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितना है, 24। 4 वर्ष पूर्व ना, यहां से निकालेंगे तो 4x 24 तो था, अच्छा 4 वर्ष पूर्व था तो लेते थे बाद में, कितना 28, अर्थात x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अभी लड़की कितना होगा, ये x मान लेते हैं, लड़की कितना हो जाएगा, 5 गुने 7 कितना, 35 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था कि 5 वर्ष बाद, तो 5 में क्या ऐड कर दीजिए, कितना 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा। कहा था कि 3 प्लस रूट 5 का पूछा वर्गमूल क्या होगा, ये आपसे पूछा वर्गमूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये तो 3 था, ये 5 है, यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा होगा। यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं
5 और 1 में वर्गमूल क्या आएंगे, दो, यहाँ पे क्या आएंगे, दो, डायरेक्ट रूट 4 जाएंगे, ये मेरा हो जाएगा आंसर हो जाएगी डायरेक्ट। आगे चलते हैं, ये प्लस नीचे प्लस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 136, 136 का रहा है, 136 है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, तो हम मानते हैं कि x था 5 अयोग्य हो गया, यानी 95/100, तथा योग्य अभ्यर्थी में से 85 क्या हो गए, परीक्षार्थी सामान्य वर्ग हो गए, तो यहाँ भी बचा कितना 15%, किसके बराबर, क्वेश्चन था 42/75 के बराबर, हमसे पूछा x की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से काटेंगे, काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 3 बार में, x कितना आ जाएगा 30,000, 3 लाख आ जाएगा 30,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। एक 137 नंबर क्वेश्चन कि 624 को, 137 है, 624 को जो है बांटना है 3 भागों में, ए बी सी करो अनुपात में, A/B/C था 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ से क्या करेंगे रेशियो लेंगे 12, 6, 4, 3, कितना बटाया है 6, 4, 3, ये बटाया कौन, ABC बटाया। हमसे पूछा किसी का भाग, तीनों का भाग 6 और 4 10 और 3 13, x किसके बराबर 624 के बराबर, x कितना रहेगा 13 चौका 52, 13 8 x कितना 58 आ गया। तो हमसे पूछा c का भाग कितना, c था, c कितना 3x, तो 3 गुने 58 अतिरिक्त 24 और 5 या 15 2 17 174, ठीक है, अतिरिक्त 24, ठीक है 174 ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 138 का रहा था कि 3 आदमी 3 मैन अथवा यानी या 6 बॉय, कितना हम रेशो निकाल लेते हैं, मैन बट्टा बॉय मेरा आएगा कितना 3/6/3, 3 दूना 6, अर्थात मैन 2 तो बॉय 1। आगे कर रहा है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 में पूरा करता है, तो किसी एक को ले लीजिए, 3 मैन एक काम करता है 40 में करता है। आगे कर रहा है तो 6 आदमी यानी कि 6 मैन प्लस कितना 8 बॉय कितने दिन में करेगा, हमसे पूछा था डी। कुछ नहीं करेंगे, 3 × m कितना है 2 × 40 बराबर 6 दूना 12 प्लस 8 इंटू डी, यहाँ से निकालेंगे 3 गुना 2 गुना 40 बराबर 12 8 20 गुने डी, 20 दूना 40, कितना डी कितना आ जाएगा, दूना 4 दिया 12 दिन में, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, ए किसी कार्य करता है 9 दिन में, समाप्त करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी कितना 18 दिन में, एलसीएम 18 1 सॉरी 2 1 18/3 6 दिन में करेगा दोनों, ठीक है, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा कि किसी टंकी का 3/10 भाग, 140 था 3/10 भाग कितने में भरता है, सॉरी 3/5 भाग 10 मिनट में, कितना हो जाएगा, एक भाग कितना भाग में 50/3, ठीक है। आगे कर रहा है तो शेष भाग कितना 3/5 में से कितना घटा लीजिए आप, 1 घटा लीजिए, कितना 2/5 भाग कितना 2/5 हो जाएगा, 50/3 में यहाँ से बना लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 141 कर रहा है कि एक स्कूटर सवार 54 की चाल से 1 मीटर की दूरी करेगा, तो 54 को किस में चेंज कर लीजिए, 54 गुने 5/18, 18 दिया कितना 15 आ गया। तो पूछा है तो 1 मीटर कितना करेगा, 15 करता है 60 होता है, 15 × 90 कितना 900 में हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा। 142 कर रहा था कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 घंटा में। तो 8 हो गया, 8/1 8 ही रह जाएगा। तब धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में। तो ये भी हो जाएगा क्या, 1/2 लगा देंगे। 1/2 अब गुने 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। 143 देखिएगा, इसी पर करा था कि स्पीड के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पे 20% क्या हो जाएगा, लाभ। 20/100, 20 5 5 से 1। ठीक है। आगे करा था 144 में, 144 क्वेश्चन कर रहा था कि 2500 का 5% की दर से 219 दिन का ना, तो 2500 इंटू 5 इंटू कितना, 219 दिन है, 219/100 गुने 365 लगा दीजिए, निकल जाएगा यहाँ से। सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 भी हो जाएगा, वही क्वेश्चन था ऐसा वाला ही। 46 भी एक दिन और बताया था, याद होगा। 2 वर्ष 4 में लिखा, 2 वर्ष लिखा, 2 वर्ष। अब 100 था, ये था 46। 2 वर्ष प्लस क्या लिख सकते इसको हम, 2 वर्ष 4/12 सकते हैं कि 3। 2 वर्ष प्लस 1/3 कितना, 3 दूना 6 7/3 लगा सकते हैं यहाँ से। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। यहाँ पे वो T लेना है, अगर नेट ही आया था तो 1 प्लस 1 इंटू R/100 इंटू टाइम, ये लगा देना है। ये पहला हो जाएगा। यहाँ पे लीजिएगा 2, यहाँ पे लीजिएगा कितना, 4/12। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 147 चलते हैं। 147 क्वेश्चन कर रहा था, 147 नंबर कि 10/25 का ऋण 2 बराबर वर्ग किस्तों में चुकाना है यदि CI की दर 5% हो। देखिए कुछ और बताए थे, याद होगा आप लोग को, बताए थे जब भी CI का क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, रेट कितना था, 5/120। ये 20 से हो जाएगा 21, कितना वर्ष है, 2 है ना बराबर, तो हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। इसको गुना करेंगे 41 21 से, इसको करेंगे 21 से बराबर हो जाएगी 441। ये था 420 प्लस 400 कितना, 820। इसका वैल्यू दे रखा था, इसका पूछा था। और क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही बताए थे, जिसका आंसर आया था डी नंबर 551.25। आप देखिएगा पीछे पहले वीडियो में, आपको सेम क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 148 हो गया। 148 देखिएगा, 148 क्वेश्चन कर रहा था 4/9, 9/20 x और था 39/86। 4 दूना 8 प्लस 1, 9 दूना 18 प्लस 2। इसी प्रकार क्या जाएगा, 19 दूना 38 प्लस 1 हो जाएगा 42 दूना 84 प्लस 2, अर्थात 19/42 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 भी पता ही दिए थे और 150 भी छोटी संख्या पूछा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि आपको सिर्फ लिख देते हैं, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। इससे क्या होगी कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, इसी कारण यहाँ पर हम छोड़ दिए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन रिपीट हो रही है, उसको क्या करते हैं हम सिर्फ लिख देते हैं, उसको आगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।